नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का पुलिस सब इंस्पेक्टर 22/12/2019 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी वीडियो को प्रीवियस ईयर का कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी के 2019 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन कौन करती है? तो संघनन करती है। ऑप्शन डी। ऑप्शन में दे रखा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधा वाष्प में बदल देते हैं तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? जल का वाष्प में बदलना। जल को जब वाष्प में बदल देते तो वाष्पीकरण। निहार क्या होता है? निहार कोहरा। निहार क्या होता है? कोहरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018, क्या पूछ रहा क्वेश्चन? राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो राष्ट्रमंडल का कहाँ पे हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन बी। ठीक है, 2018 का। 2022 का कहाँ हुआ? बर्मिंघम। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे इंग्लैंड में हुआ, बर्मिंघम में। ठीक है, 2026 का फिर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है, मतलब सही है? तो कौन सा तापीय ऊर्जा? तो देख लीजिए। पहला, कोरबा उत्तर प्रदेश दे रखा है। नहीं, कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दूसरा, रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं है। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है। तालेचर आंध्र प्रदेश में ना होकर क्या है? कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। और कवास गुजरात में। हाँ, एकदम सही बात है। तो ऑप्शन डी। सुमेलित कौन सा है? तो कवास गुजरात में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है। लाला हरदयाल के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, विदेश में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? आईएनसी की अध्यक्षता किए थे 1938 में और 39 में। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में पता है? एनी बेसेंट भारत की आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। ठीक है। तो एनी बेसेंट आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस से भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? इसमें भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब के सब हरित गैस है। ठीक है, हरित गृह गैस है, तो याद रखिएगा SO2 नहीं है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पर्यटक स्थल के संदर्भ में देख लीजिए क्या क्या है। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना, तो एकदम सही बात है। ककोलत जलप्रपात है कहाँ पे? तो ककोलत जलप्रपात बिहार में कहाँ है? नवादा में। क्वेश्चन पूछ लेगा, बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ककोलत जलप्रपात कहाँ? बिहार के नवादा में। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो सही बात है एकदम, मुंगेर दक्षिण पश्चिम। अब भीम बांध प्रॉपर रूप से है कहाँ? तो जमुई में। ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। एक्चुअली भगवान बुद्ध करंडा कुंड में स्नान किए थे, तो ये है कहाँ पे? नालंदा, जहाँ पे आप लोग बार बार बोलते हैं कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है। और वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो कहाँ पे है ये? तो ये भी राजगीर में। ठीक है, राजगीर में। ठीक है, चलिए सब के सब सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, ये सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। दल बदल का इसमें किसमें उल्लेख किया हुआ है? तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन बी। 10वीं अनुसूची आई की थी 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब? 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन इसी को लेकर के हुआ था। ठीक है, भूमि सुधार को लेकर के। ठीक है, तो ये याद रखना। 8वीं अनुसूची भाषा को लेकर के। ठीक है, शुरुआत में 14 भाषा थी, अब कितने हैं? 22 भाषा। ठीक है, चलिए 5वीं अनुसूची किस चीज़ को लेकर के है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन को लेकर के। तो सारा पता चल गया। और टोटल पता दे आपको, अनुसूची को लेकर ज़्यादा चर्चा है यहाँ पे, तो 12 अनुसूची हैं टोटल। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। 12 में से 4 यहाँ पे
8 और के बारे में आपको जानकारी। अनुसूची के बारे में टोटल आपको पता होनी चाहिए, 12 अनुसूची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को, क्या बोल रहा है, 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो कहाँ पे किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया, ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन का अंग नहीं है, कौन सा फूल का प्रजनन का अंग नहीं है बोल रहा है। तो कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए वह कौन सा नहीं है इसमें, तो वाह्य दल, ऑप्शन डी। ऑप्शन में देख रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होता है ना, ये स्त्री केसर का भाग है। किसका, स्त्री केसर का भाग है। बोले तो स्त्री केसर बोले तो मादा जननांग का भाग, मादा जननांग का भाग, ठीक है। परागकोश, परागकोश क्या है, ये नर जननांग का भाग है। किसका, नर जननांग। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताते चलते। और ये परागकोश पुंकेसर का भाग है। किसका, पुंकेसर का। और नर जननांग है, ठीक है। और वर्तिकाग्र और वर्तिका मादा जननांग है, जो कि स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। चलिए आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निमाड़ी एक नस्ल है, निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी किसका नस्ल है, तो निमाड़ी नस्ल है किसका, तो गाय का, ऑप्शन सी, ठीक है। अब भेड़ का कौन सा कोई नस्ल का नाम बताइए। भेड़ के नस्ल का नाम है लोही, ठीक है। क्या नाम है, लोही और कूका, भेड़ के नस्ल का नाम। बकरी के नस्ल का नाम जमुना पाड़ी, जमुना पाड़ी, ठीक है। भैंस के नस्ल का नाम मुर्रा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जानना आपके बारे में, नस्ल को लेकर के जानना जरूरी है, तो आपको हम बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन है, दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, ये सब के सब, ठीक है, ये सब के सब पंचायती राज से जुड़े हुए। और एक और है इसमें, एक है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये सब के सब नीचे का जो आप GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये सब के सब पंचायती राज से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, पंचायती राज से जुड़े हुए। ये GVK राव समिति पंचायती राज 1985 से जुड़े हुए। अशोक मेहता समिति कब से, 1977 से, 77 में। ML सिंघवी समिति कब हुआ था, ये भी पंचायती राज से, तो ये 1986 से, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के क्या है 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23 तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे, ऑप्शन डी। ऋषभदेव प्रथम थे, संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। वर्धमान महावीर ये लास्ट क्या होते हैं, जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। कौन, वर्धमान महावीर। गौतम बुद्ध के बारे में ऑलरेडी पता ही है, बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। किसकी, बौद्ध धर्म की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग्मों में कौन सुमेलित है, तो पुस्तक के लिए कौन सुमेलित है, हिमालयन ओडिसी, हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार। तो हिमालयन ओडिसी एकदम सही बात है। द कारगिल फैक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कौन लिखे हैं, तो कर्नल S त्यागी, एकदम सही बात है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, एकदम सही बात है। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर ने लिखा है, तो एकदम सही बात है। देखिए उस समय का जो करंट अफेयर्स का बुक को लेकर के था, वो उसके बारे में आपको दिखा। तो आपको करंट अफेयर्स में जितने भी बुक अभी लिखे हुए हैं फेमस राइटर का, उसको आपको याद रखना जरूरी, ठीक है। सब के सब सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी के सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 2019 में याद रखिए टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। तो 2019 में, चलिए ये सब बात तो चर्चा करने की थी नहीं, यहाँ पे देख लीजिए क्या ऑप्शन में दिख रहा है, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल, ये सबको सब दिया गया अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए ये जो 25 आपको बता रहे थे अभी हम, 25 खिलाड़ियों को दिया गया है कौन सा अर्जुन पुरस्कार, ये 2022 में, ठीक है। 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये 2019 में ये सब थे, और 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है बोल रहा, तो कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, एकदम सही बात है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, जब
अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, तो एकदम सही बात। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन के अधिकारी थे तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं, नहीं ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो कौन सी घटना की वजह से, तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड में, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी लौटाया था, ठीक है। जमनालाल बजाज ने भी अपना उपाधि लौटा दिया था। तो जलियांवाला बाग कांड था कौन सा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग कांड हुआ कब था, तो ये याद रखिएगा 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन कब, 1919 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक चला था। और असहयोग आंदोलन आपको पता होगा ऑलरेडी 1920 से 22 के बीच में चला था। और रौलट एक्ट कब आया था, तो इसको काला कानून भी बोलते हैं। कौन सा, रौलट एक्ट को काला कानून भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब से, 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु, ठीक है, करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई, तो किस ऐप की शिक्षा शुरुआत की है, तो शिक्षा वाणी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो फिक्की का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है 2018-19 के लिए, 2018-19 के लिए किसको किया था, संगीता रेड्डी को किया गया था, ऑप्शन ए, ठीक है। इन चीज़ों को दिमाग में संगीता, फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में। अभी 2022 में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, सुब्रकांत पांडा। कौन है, सुब्रकांत पांडा, ठीक है, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैगरोस पर्वत, क्या बोल रहा है, जैगरोस पर्वत स्थित है कहाँ पे है, तो जैगरोस पर्वत ईरान में स्थित है, ठीक है। चलिए राज्य विधायिका में धन विधेयक को लेकर के, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसकी, ये पूछ रहा है राज्य विधायिका को लेकर के, तो किसके, राज्यपाल, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, केरल से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं, तो अब देख लीजिए। तो पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए, नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो केरल से संबंधित मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कथकली भी है, कुडियाट्टम भी है, तो कौन सा नहीं है, भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का, किसका, तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो अब सकल घरेलू उत्पाद के खोजकर्ता कौन है, तो उबेर्टो सुल्पासो, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क, क्या बोल रहा है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, किसको किया गया था, तो सआदत खां को, ऑप्शन ए, ठीक है। तो किसने किया था, बहादुर शाह ने किया था, ठीक है। बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था किसको, सआदत खां को, कौन, बहादुर शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इसमें जान लेते हैं। नादिर शाह को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है, कब आक्रमण किया था, तो 1739 ईस्वी में, ठीक है ना, 1700 में। कब, मोहम्मद शाह था उस समय बादशाह, कौन था, मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, ये अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाने जाते थे, कौन, दुर्रानी, ठीक है। और दुर्रानी वंश की स्थापना भी किया था इन्होंने, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया था, ऑप्शन सी, ठीक है। IMF है यहाँ पे ऑप्शन, IMF की स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन में, कहाँ पे, वाशिंगटन में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 ईस्वी में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब होता है, 1995 ईस्वी में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ
डैश तट के समानांतर स्थित है। तो कौन से तट के समानांतर स्थित है? तो पूर्वी तट के समानांतर स्थित, ऑप्शन सी। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी, क्वेश्चन पूछ रहा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। अभी जस्ट 2024 में, 2020 में आप लोग देखे होंगे, 2020 का 2021 में हुआ है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जापान में हुआ था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? 2022 में। तो 2021 में कहाँ पे हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ठीक है, शीतकालीन। 2020 में जापान में ग्रीष्मकालीन हुआ था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी देश के भुगतान संतुलन शामिल, क्या है? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो क्या क्या चीज़ शामिल होता है? तो कौन है? वस्तुओं के सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब बोल रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, ऑप्शन बी। ठीक है, और साउथ की गंगा, बोले दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी नदी को। इसकी लंबाई कितना है? 1440 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। साउथ की गंगा प्रायद्वीपीय भारत बोलता, तब प्रायद्वीपीय ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम जानते हैं। इस साइड कौन कौन सी है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कौन कौन सा? महानदी, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, महानदी। और इस साइड कौन सा? नर्मदा, अरब सागर, नर्मदा और ताप्ती। नदियों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये जिस साइड पूर्वी साइड में क्या बनाती है? ये सब बनाती है डेल्टा। ठीक है, याद रखिएगा, डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता कब मनाते हैं अपने लोग? तो मनाते हैं कब? तो 25 जनवरी को, ऑप्शन बी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने? 14 दिनों के लिए रोक सकता है। ठीक है, धन विधेयक याद होगा, धन विधेयक आर्टिकल 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया गया इसमें? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया जा चुका, भूपेन हजारिका को भी 2019 में दिया जा चुका, नानाजी देशमुख को भी 2019 में भारत रत्न दिया जा चुका। ठीक है, किसको नहीं दिया गया था? दीनदयाल उपाध्याय को। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है ये? तो यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट रिफ्रेश, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला, ऑप्शन बी। सत्य नडेला कौन है? तो आपको पता माइक्रोसॉफ्ट के, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं और सीईओ है। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम, ये एक्स चीफ एडवाइजर है, पूर्व चीफ एडवाइजर है भारत के। ठीक है, रसिक बॉन्ड कौन? आपको पता है, राइटर है। ठीक है, रघुराम राजन के बारे में ऑलरेडी पता होगा, एक्स आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा? तो किस 2020 में ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? देख, तो पहला देख लेते हैं, तो कौन सा नहीं है? तो एलिस मैटेंस, टेनिस से, एकदम सही बात है। दिग्विजय सन, पोलो से नहीं है, ये भी टेनिस से है। ठीक है, किससे है? टेनिस से। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से है, सही बात है। सिमोना हालेप हॉकी से, ये भी हॉकी से नहीं है, टेनिस से है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? 2 और 4। ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो गया? कौन सा? ऑप्शन बी। कौन हो गया? ऑप्शन बी, 2 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्न में से किस खिलाड़ी से संबंधित है? किससे? तो बॉडी बिल्डिंग से। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार कब मिला था एस भास्कर को? 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 2022 में ऑलरेडी अभी बता चुके आपको, टोटल 25 खिलाड़ियों को क्या अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार या बलात्श्रम निषेध, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में वर्णन? अनुच्छेद 23 में। ठीक है,
अनुच्छेद 24 क्या चीज़ को लेता है, कारखाना में बच्चों को आप काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, अनुच्छेद 25 कहता है धर्म मानने की स्वतंत्रता आपको, ठीक है। अनुच्छेद 26 किस चीज़ को लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम कौन से रंग होता है, तो लाल रंग, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो चर्चा में भी तो ये सुमन कुमारी, ऑप्शन बी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, कृष्णा नदी पे, ऑप्शन सी, ठीक है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। गंडक नदी कहाँ बहती है, तो ये बिहार में बहती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी किस, गोदावरी नदी पे कौन सा बांध है, परियोजना, तो गोदावरी नदी पे पोलावरम, कौन सा है, पोलावरम, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे, आंध्रा में, पोलावरम बांध आंध्रा में। तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा बांध है, ठीक है, जो कि कर्नाटका में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात, मनोहर पारिकर के निधन पश्चात किससे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया था, तो प्रमोद सावंत को किया था, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी भी प्रमोद सावंत ही हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा, राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान किसने रखा था, तो कजाकिस्तान ने रखा था, ठीक है। ये सब के अभी ऑप्शन में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान या कजाकिस्तान, ये सब के सब सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद, कहाँ पे है, ताशकंद, ठीक है। चलिए, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक, ठीक है, बिश्केक है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशांबे, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, सेंट्रल एशियन कंट्री है। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देश के मध्य संबंधों पर आधारित है, नमस्ते सालोम कौन सा, भारत और इजराइल, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार, क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो नोबेल पुरस्कार के देना स्टार्ट कब हुआ था, 1901 ईस्वी से, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में तो चलिए देखते हैं। 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो दूसरा, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, एकदम सही बात है, ठीक है। दूसरा, 2019 में के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर है, एकदम सही बात है। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये संदर्भ में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है कौन सा है, तो ऑप्शन पहला ही था जो आपको बता दिए, 1958 में नहीं, 1901 में, 1901 में स्थापित किया, ठीक है। चलिए, तो कौन सा हो गया ऑप्शन एक, केवल एक, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, कौन से चार्टर एक्ट में बनाया था, तो कौन से चार्टर एक्ट में बनाया था, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सकरखेड़ा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी कब, 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में, ऑप्शन सी। ये किन के बीच में हुआ था, निजाम उल मुल्क, कौन सा, नाम देख लीजिए, निजाम उल मुल्क, ठीक है। और दूसरा कौन था इसके साथ, मुबारिज खान, कौन सा था, मुबारिज खान, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जो कि औरंगाबाद का इलाका है, वहाँ पे सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच में होता, 1724 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने, निम्नलिखित में से किस देश के बने, ये याद रखिएगा, बार बार ये अभी मत, 2019 के हिसाब से तो प्रीवियस का, तो कहाँ के थे, नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में जीते थे नोवाक जोकोविच। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो प्रथम लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है, याद रखिए, प्रथम लोकपाल 2019 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी के स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है, तो भू ऊष्मीय ऊर्जा, नहीं, पानी के स्रोत का हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन तापीय ऊर्जा कहलाती है। तापीय ऊर्जा कोयला से होता है, तापीय ऊर्जा कोयला से होता है, यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन डी, कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। इन चीज़ों को दिमाग में, बौद्ध संगीति टोटल हुई थी कितनी? 4, ठीक है। और चौथा सबसे लास्ट में था कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। पहला ऑलरेडी पता होगा आपको, राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में, बिहार में। दूसरा वैशाली में हुआ था, ठीक है, ये भी बिहार में हुई थी। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और चौथा तो आपको ऑलरेडी पता है, कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर में, ऑप्शन डी। चलिए, 1816 ईस्वी की सुगौलिक संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। सुगौलिक संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता? पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता, कौन दर्शाता? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर वन्यजीव अभियान। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उदयपुर वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है? तो उदयपुर है कहाँ पे? तो ये आपको अधिकतर नाम सुन करके लगता है हमेशा ये राजस्थान में होगा, लेकिन ये बिहार में, ऑप्शन बी, उदयपुर, ठीक है। ये वेस्ट चंपारण में, याद रखिएगा। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। राजस्थान में कौन सा वन अभियान है? तो आपको पता होगा, रणथंभौर और सरिस्का, जानते हो। गुजरात में गिर, मध्य प्रदेश में कौन सा? कान्हा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं? तो बोल रहा है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा प्रजनन भाग का भाग नहीं है, ठीक है। अंडाशय, गर्भाशय और फेलोपियन नालिका, ये सब के सब क्या? मादा प्रजनन का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? कहाँ? तो बिहार के, ऑप्शन ए। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। कब हुआ था ये? 1976 में, ठीक है। तो ये चाहिए, इसी को 42वें संविधान संशोधन को ही क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो वो डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने टाइम के अंदर? 6 माह के अंदर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड, क्या बोल रहा है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो कौन सा? हेलिना, ऑप्शन डी। अब देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है किसके नाम? इस प्रभाव को जानते हैं अपवर्तन से, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो 2019 का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित कौन? फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो कौन है? इसमें से देख लीजिए कौन सा। तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, एकदम सही बात है। दूसरा, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, एकदम सही बात, इसको ही मिला। फ्लोरा फाउंटेन, इनको भी मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नहीं, ये नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? अब देखिए, मत्स्य महाजन, सबसे पहली बात तो महाजनपद कितने थे? 16 थे, ठीक है। उसमें से मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछ रहा, तो कौन सा? विराटनगर, ऑप्शन सी। कौशाम्बी किसका था? वत्स का, किसका? वत्स का, ठीक है। इंद्रप्रस्थ किसका था? कुरु का, जिसको आप लोग कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कुरु का। मथुरा किसका था? तो सूरसेन का, किसका? सूरसेन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? 1971 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि या अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित कौन है? ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है? तो शार्क, मीन वर्ग से संबंधित, ऑप्शन सी। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर क्या था? बीइंग ड्वेन,
ठीक है, अभी जस्ट आपको बताएं 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे इसमें? तो संभवनाथ थे, ऑप्शन सी। आपको पता है ऋषभ देव, ऋषभ क्या थे? ये प्रथम थे, संस्थापक और प्रथम जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, अजितनाथ, अजितनाथ कौन है? ये सेकंड तीर्थंकर है। ठीक है, दूसरे। और सुमतिनाथ, सुमतिनाथ कितने? 5वें नंबर के, 5th तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जैन तीर्थंकर और बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ? बोले तो एक तरीके से जीआई टैग दिया गया, तो किसको दिया गया? तो किस राज्य से जुड़ा हुआ? तो तमिलनाडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, एकदम सही बात है। शरावती कर्नाटक नदी कर्नाटक में, एकदम सही बात है। ठीक है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, एकदम सही बात है। साबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये नहीं है। ठीक है, अब ये है गुजरात नहीं तो कहाँ पे? ये केरल में। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद है। कौन सी? पंबा नदी पे। साबरीगिरी परियोजना किस पे है? पंबा नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। ठीक है, 2019 की बात कर रहा है, तो कौन सा? देखिए इसमें कलराज मिश्र राजस्थान का, एकदम सही बात है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र का नहीं है, ये केरल के हैं। ठीक है, ये चीज़ याद। भगत सिंह कोश्यारी केरल के नहीं, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ऊपर नीचे चेंज कर दिया। ठीक है, टी सुंदरराजन तेलंगाना के, एकदम सही बात। तो कौन से सुमेल नहीं है? तो 2 और 3। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कौन सा 2 और 3 किस में? ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय, तो विधि निर्माण कानून का सर्वोच्च निकाय कहाँ पे? तो संसद में, ऑप्शन ए। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? तो किसको? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करना था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा उत्पादन था? विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान था। ठीक है, उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना, क्या बोल रहा है? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? किसके? तो कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी के कस्तूरबा गांधी, तो याद रखिए महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 अप्रैल कब? 1869 के। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 फरवरी को, याद रखिएगा 22 फरवरी कब? 1944 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? देख लेते हैं। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, एकदम सही बात है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि की जानकारी देता है, एकदम सही है। नेक्स्ट, यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, तो एकदम सही है। तो ऑप्शन डी हो गया। क्या? उपयुक्त, सभी सही है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों के किसके द्वारा जुड़े होते हैं? किसके? सहसंयोजी बंधन द्वारा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। मैंग्रोव स्थल का अध्ययन करिए। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है। तो इसमें पूछ रहा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा है? तो पूर्वी तट पर कौन सा है? भीतरकनिका और पिच्चावरम। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ पे है? आपको ऑलरेडी पता है भीतरकनिका होना चाहिए। भीतरकनिका है कहाँ पे? उड़ीसा में है। और पिच्चावरम कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये कुंडापुर कहाँ पे है? तो कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो पूर्वी साइड में बोल रहा है, तो कौन सा हो गया? 1 और 2, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ये भारत के जितने भी राज्य हैं ना, इस साइड को पूर्वी साइड का, ठीक है, ये पूर्वी साइड का, ये पश्चिमी साइड के स्टेट का नाम आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। इधर से तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इधर 5, इधर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इब्न बतूता वह मोरक्को से था, एकदम सही बात है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, तो एकदम सही बात है। कब? 1333 ईस्वी में। ठीक है, और उसने रहला लिखा था, एकदम सही बात है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो 1 2 3
ये सभी के सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। अब जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ पे, तो सिक्किम में, ऑप्शन ए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो आपको पता है बोमडीला, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। और दीफू दर्रा, कौन सा, दीफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है, और नीति दर्रा भी कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, आपको पता होगा हिमाचल का रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। और शिव किला भी है, और बड़ा लाचा, ठीक है, बड़ा लाचा, ठीक है, ये सब के सब हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुरलैन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुरलैन, देखिए एक मिनट, तो मुरलैन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में, तो मुरलैन है भारत के मिजोरम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर, के वेणुगोपाल 2019 की बात कर रहा था, ये अटॉर्नी जनरल थे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी। एक बात याद रखिएगा, 30, 31, 32 दे रखा है, तो याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिशर्स के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना, Al2O2 6HCl और 2LCl। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा मिलाने का जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को जल के बारे में पूछ रहा है, तो कितना, तो ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए हाइड्रोजन कहीं पे इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन ढूंढिए कहाँ पे, 3 दूनी 6, ये, तो ऑप्शन डी। हैच पावर ऑफ 18 का लॉन्च, हैच पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्नलिखित में किस सोशल साइट द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था ये, तो ये किया था ट्विटर के द्वारा, ठीक है। ट्विटर का भी CEO कौन है, तो एलन मस्क, कौन है, एलन मस्क, ट्विटर को खरीद लिया, ठीक है। तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, व्हाट्सअप के कौन है, तो व्हाट्सअप के विल कैचकार्ट है, कौन है, विल कैचकार्ट। इंस्टाग्राम के CEO कौन, केविन सिस्ट्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान कौन सा था, 76वां था, ऑप्शन डी। अभी 2021 में 2021 का आया था, तो उसमें किसका, भारत का स्थान 87वां था, ठीक है। तो इस चीज़ों को दिमाग में। चलिए नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तो पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके साथ, अफगान और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन डी, ठीक है। कब हुआ था पानीपत का तृतीय, 1761 ईस्वी में। पानीपत पे 3 युद्ध हुए थे, तृतीय युद्ध है, तो पहला कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, आपको ऑलरेडी पता होगा, बाबर लड़ा था, ठीक है, पानीपत का प्रथम, बाबर इब्राहिम लोधी, ठीक है। दूसरा कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। तो पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत कर दिया, मतलब प्लूटो को ग्रह के पद से हटा दिया गया था, मतलब प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, कब से, तो उसको ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, कब, 2006 में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएस की स्थानीय पवन है, तो यूएसए के स्थानीय पवन कौन सा इसमें, तो चिनूक है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो औरैया, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, नाम से ही आपको पता होगा, ये सब बिहार का। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान द्वितीय का लॉन्च किया गया, चंद्रयान द्वितीय जब लॉन्च हो रहा था, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के-सिवन थे, कौन, के-सिवन, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखिए अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो मैथ का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम ले लेगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर भी देख लीजिए 250 मिनट लंबी एक ट्रेन हमें 12 सेकंड में पार करती है, तो आपको ऑलरेडी पता है 250, तो आपको पता है क्या ट्रेन गति स्पीड बार क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 12 सेकंड। आपको आंसर तो क्या हो जाएगा, ये इसको कट करने के बाद 250/12, ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा, तो एक मिनट इसको छोटा कर दूँ मैं, ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए किलोमीटर पर घंटा में 250/12 किलोमीटर पर घंटा में करते हैं क्या, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कीजिएगा तो कौन सा 75 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो क्या होता है? तो हानि होगा तो क्या 150 टोटल 144 कुर्सी में 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 6 कुर्सी हो गई ये, ठीक है। टोटल कुर्सी कितनी हो गई, मतलब कहने का मतलब है 6 कुर्सियों के बराबर, तो आपको निकालने में 144 प्लस 6 150 इंटू किन सा परसेंटेज निकालना है, तो ये कट कुट करोगे तो आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से 20% अधिक है, अंकित का क्रम 20% से अधिक है, तो आप इस हिसाब से बना लो। तो 120 रुपया होना चाहिए यदि 100 रुपया होता, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो आप क्या होगा आंसर। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत इसमें ऊपर से क्या बोल रहा है? यदि अंकित मूल्य 10% छूट दिया जाए, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दीजिए, क्या 120 में से 12 चला गया, कितना 108 हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? तो 108 हो गया, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो गया? 8 इंटू 100 अपॉन कितना 8 इंटू 100 अपॉन 120, तो कट करोगे तो कौन सा 8% हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 50 लीटर की एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी? आपको ऑलरेडी पता है 50 लीटर है, उसमें से क्या बोल रहा है 20% एल्कोहल है, तो 20% यदि 100 लीटर होता 20% एल्कोहल का कहने का मतलब क्या? तो इस हिसाब से देखिएगा तो कौन सा, तो 50 लीटर में क्या चीज़ का 40 लीटर वाटर और 10 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। नॉर्मल सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है। 20% है, 10 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया 50 लीटर पानी हो गया, 10 लीटर एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अब एल्कोहल की सांद्रता बताए, तो टोटल एल्कोहल कितना है 10 है, टोटल एल्कोहल 10 है इंटू कितना टोटल में 60 में इंटू 100, तो कर दीजिए इस हिसाब से क्या कीजिएगा, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा आपका? ये 16.2/3%, ठीक है, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है, ये चीज मैथ का क्वेश्चन है, तो आप बना ही सकते हो। 5000 रुपये 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या 5 क्या देखिए 20,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 = 1 अपॉन आर अपॉन क्या चीज 100, ठीक है। पावर कितना, तो समय होता है ना ऊपर में, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 41.4%, ठीक है, ऑप्शन सी। ये थे टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।